नाजरीन आदाब, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर हलीमा सादिया और आप देख रहे हैं जहान मन। जहान मन के रमज़ान स्पेशल में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे रमज़ान अ मंथ ऑफ चैरिटी एंड ब्रदरहुड की। जी हाँ, रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें इबादत हम इनफरादी तौर पे करने के बजाय इज्तिमाई तौर पे करते हैं। हर कोई रोज़ा रख रहा होता है, हर कोई इफ्तार सेम वक्त पे करता है, हर कोई सहरी सेम वक्त पे खाता है। तो इस तरह से एक पूरा माहौल नेकी और भलाई का बन जाता है। हम में से हर कोई अपने भाई की कैफियत से वाकिफ़ होता है, क्योंकि जिन कैफियत से हम गुजर रहे होते हैं उन्हीं कैफियत से जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं वो गुजर रहे होते हैं। तो इस तरह से एक बहुत ही खैर ख्वाही का माहौल बन जाता है, हमदर्दी का माहौल बन जाता है, और ये पूरा महीना एक ऐसा महीना हो जाता है जैसे कि नेकियों की बहार आई हुई हो। इस महीने में अल्लाह ताला रिस्क में भी बरकत दे देता है। मामूली से मामूली घरों में भी फल फ्रूट का एहतमाम किया जाता है और ऐसा लगता है जैसे एक गायब से हमारे रिस्क में बरकत आ गई है। दूसरों को भी हम खिलाने का एहतमाम करते हैं, खुद भी खाते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे कितनी बरकत हो रही है। ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। तो इस महीने में दूसरों को इफ्तार कराने का भी बहुत सवाब है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई चाहता है कि उसकी गर्दन दोज़ख से निजात पा जाए, उसकी रिहाई हो जाए, तो उसे चाहिए कि वो किसी रोज़ेदार भाई को इफ्तार कराए। इस पर सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, अगर उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं हो तो वो क्या करे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कम से कम एक गिलास लस्सी पिला दे, कम से कम एक गिलास दूध पिलाए, एक खजूर ही सही या एक घूंट पानी ही सही। तो देखिए, इससे साफ जाहिर है कि इफ्तार कराने में इस बात का ख्याल रखना है कि हमें उनको इफ्तार कराना है जिन्हें ज़रूरत है। हमें उनको खिलाना है जो ज़रूरतमंद हैं, जो मोहताज हैं, जो मिस्कीन हैं, और उन्हीं को खिला करके ही हम अपनी गर्दन को दोज़ख से रिहा कर सकते हैं, यानी कि अपने आप को जहन्नम के आग से बचा सकते हैं। लेकिन जो इफ्तार पार्टियां हमारे यहाँ होती हैं, अपने रिश्तेदारों को हम बुलाते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, बड़े एहतमाम से पार्टियां करते हैं। बहुत सी पॉलिटिकल इफ्तार पार्टियां होती हैं जिसमें इफ्तार का तो एहतमाम किया जाता है, लेकिन उसमें नमाज तक महव हो जाती है, नमाज तक नहीं पढ़ पाते हैं लोग। तो इन इफ्तार पार्टियों से हम ये उम्मीद ना रखें कि वो हमें जहन्नम से रिहाई देंगी, क्योंकि ये इफ्तार पार्टियां हमारे शो ऑफ के लिए होती हैं, दुनिया के लिए होती हैं, और दुनिया ही में उनकी वजह से हमें नाम मिल जाता है और वहीं पर वो ख़त्म हो जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दूसरों को इफ्तार कराने का इतना अजर और सवाब है। दूसरी बात यह है कि रमज़ान के महीने में अपने खिदमतगारों से काम भी थोड़ा हल्का लेना चाहिए। इसकी भी हमें ताकीद की गई है, क्योंकि वो भी रोज़ा रखते हैं, उनका भी जिस्म है, वो भी थकते हैं, उन्हें भी भूख और प्यास लगती है। तो ऐसे में कोशिश ये हो कि हम सब मिल बांट करके काम करें, ताकि उन्हें भी थोड़ी राहत मिल जाए, उन्हें भी थोड़ा सुकून मिल जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में इतने ज़्यादा सखी और फयाज़ हो जाया करते थे कि आप किसी भी साइल को खाली हाथ नहीं लौटाते थे, और आप इस महीने में कैदियों को भी रिहा कर दिया करते थे, क्योंकि ये नरमी का महीना है, ये मुशक्क़त का महीना नहीं है, ये किसी के ऊपर सख्ती करने का महीना नहीं है। हर एक के साथ नरमी और नर्म दिली से पेश आने का महीना है। तो जो कैदी भी, जंग के कैदी आपके पास हुआ करते थे, आप उन सब को रिहा करते थे, ताकि हर कोई इस महीने की बरकतों से फैज़याब हो सके। नाज़रीन, आप सब सूरह कौसर से आप सब तो वाकिफ़ ही हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। बेशक हमने आपको कौसर अता किया। जी हाँ, कौसर मैदान हश्र में एक हौज़ का नाम है, जिससे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके निगहबान होंगे, और वो खुद अपने हाथों से नेकुकार लोगों को पानी पिलाएंगे, उस कौसर का पानी पिलाएंगे। कितना बड़ा ये एज़ाज़ है, कितनी बड़े शर्फ़ की बात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रोज़ेदार होंगे, जिन्होंने ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़ा रखा है, उन सभी रोज़ेदारों को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से कौसर का जाम पेश करेंगे, और ये यकीनन हम सब के लिए एक ऐसी कामयाबी है जिसका हर मुसलमान तसव्वुर करता है।
इसी महीने में हम ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि ज़कात भी कैलकुलेट करें और ज़कात का हिसाब करने के बाद अल्लाह के राह में ज़कात निकालें, क्योंकि ज़कात चूँकि साल में एक बार निकाला जाता है, इसलिए ये हिसाब करना आसान होता है कि रमज़ान हम हिसाब करते हैं और इसी महीने में हम उसे मिस्कीनों को, मुहताजों को, गरीबों को देते हैं, जिससे कि वो ईद की खुशियाँ भी मना सकें और उसके अलावा उनके और भी ज़रूरियात पूरी हो सकें। इसी महीने में हमारे लिए ज़कातुल फ़ित्र भी देना वाजिब है, लेकिन ज़कातुल फ़ित्र का ज़िक्र हम अगले एपिसोड में तफसील से करेंगे। लेकिन ये बता दें कि इस तरह से ये महीना जो होता है वो बहुत ज़्यादा हमदर्दी, खैरख्वाही का महीना होता है, भाईचारे का महीना होता है और ये महीना एक चैरिटी का महीना होता है, जिसमें हर कोई ये कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के काम आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की मदद कर सके और इसी तरह से वो अल्लाह के यहाँ अजर और सवाब का मुस्तहिक हो सके और एक ब्रदरहुड का महीना होता है। इसमें देखिए अमीर, गरीब, छोटे बड़े, गोरे, काले, कोई बहुत ही मशहूर है, कोई कम मशहूर है, सब एक कैफियत में होते हैं, सब एक हालत में होते हैं, सब अल्लाह के हुजूर अल्लाह के लिए भूखे और प्यासे होते हैं। तो ये कितना अच्छा महीना है जिसमें हर कोई एक ही कैफियत से गुजर रहा होता है और जब अजान होती है मगरिब की तो सब एक साथ अफ्तार करते हैं। तो ये महीना यकीनन एक ऐसे भलाई और भाईचारगी का महीना है जो हमें इस्लाम की रूह, जिसमें कि मसावात पे बहुत अहमियत दी गई है, उस रूह से हमें वाकिफ़ कराता है। तो नाज़रीन, हमें लगता है कि इस महीने का हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। उसमें हमें जितनी नेकियां हम बटोर सकें, जितनी नेकियां हम कमा सकें, वो तमाम नेकियां हम कमा लें ताकि अल्लाह के यहाँ जा कर के हम सुरखरू हो सकें। इस महीने की जो फजीलतें हैं, जो बरकतें हैं, ये महीना जो कि मवासात का महीना है, भाईचारे का महीना है, ये महीना खैरख्वाही का महीना है, चैरिटी का महीना है। इसमें एक नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। तो क्यों ना हम इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें ताकि उसका सवाब हमें 70 गुना बढ़ करके मिले और हम पूरे साल इन नेकियों की वजह से अपने अंदर एक तब्दीली महसूस करें और हम ये नेकियां कैरी करते रहें और दीगर महीनों में भी हम ऐसे ही नेकूकार बन के अपनी ज़िंदगी गुजारें। हमें उम्मीद है कि ये जो बातें हमने आपके सामने पेश की हैं आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह उस पर आप अमल पैरा होंगे। हम भी कोशिश करेंगे कि भरपूर इस पर अमल कर सकें और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ और रमज़ान के एक नए पहलू के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ढेर सारा ख्याल और बटोरते रहें नेकियां और कमाते रहें नेकियां। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।